जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं कक्षा 10 का साइंस का 50 वीवी ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो पछताएंगे, इसलिए पछताने से बेटर है इस वीडियो को देख के जाए, क्योंकि इसमें जितने वीडियो मैं लिया हूं सारा कम से कम 3 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछा हुआ है। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देख के जाइए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो इसको देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूं कि इसमें से आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन जरूर है लड़ेंगे। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, काल्पनिक। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, इसी कारण से वीडियो की क्वालिटी कुछ बढ़ नहीं पाता, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे गलती कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, वीडियो पे कमेंट करेंगे जरूर। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो आपको बताना है दर्पण का नाम, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए है। चलिए, हजामत बढ़ाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हजामत मतलब कि दाढ़ी छोटा छोटा होता है, बड़ा दर्पण अवतल दर्पण होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर दाढ़ी छोटा है तो दर्पण कैसा लेना है, बड़ा वाला दर्पण लेना है। तो बड़ा वाला दर्पण का मतलब होता है अवतल दर्पण लेना है। इस तरह से अगर आप लोग याद रखेंगे तो बेटर तरीका से याद रहेगा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अगर आपको पता भी है तो इसका आंसर 2 होगा, नहीं पता था तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm ही दिया हुआ है, तो इसका जो है ना क्षमता होगा वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर क्या होता है R/2। तो F बराबर जो होगा वो कितना होगा? F बराबर होगा का 20 बराबर R/2। बराबर R/2 हो जाएगा, और ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा? -2 डायोप्टर। चलिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। चलिए दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाट होगा। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, वह किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, टंगस्टन का। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको भी लगता होगा कि मोस्ट वीवीआई है, इसलिए याद करना चाहिए जरूर। चलिए, CO2 गैस हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को देखना जल्दबाजी में तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही का बनना
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है, कई बार पूछे गए भी एग्जाम में है। अब तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे ले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे बीच में आने वाला, वह बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए तो समझेंगे हम कि पानी पानी हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना किसी समय को गवाए। तो दोस्तों आप लोग की तैयारी कैसी है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम में इसको ही याद करना है सिर्फ, नहीं, इसके अलावा आपने जो भी याद किया है उनको भी एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि रिवाइज करने से थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। चलिए बहुत बात हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटमस विलियन बना होता है, यानी कि लिटमस विलियन जो बना होता है किसका, लाइकेन का बना होता है। ऑप्शन बी होगा। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं धोने का सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10 H2O होता है। चलिए बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे 50 क्वेश्चन। कौन सा अधातु है, ऑक्सीजन ऑप्शन दिया, नाइट्रोजन, तांबा, कार्बन। तो इसका आप लोग सर बताइए जल्दी। तो तांबा धातु है, बाद बाकी सारा अधातु है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, दोस्तों सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये मोस्ट वीवीए है, 2021 में भी पूछा गया। तो हीमोग्लोबिन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन ए पे टिक मारे हैं या नहीं, अगर नहीं मारे हैं तो आप लोग ऑप्शन ए पे टिक मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले रहते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन बारंबार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए होगा। हीलियम कैसा तत्व है, देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, अक्रिय हो जाएगा ये। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्रमांक कोई बोलते हैं संख्या। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, ये तो बच्चा को याद रहता है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्या आपको याद है, नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आपका भैया बिरबल है। चलिए 6 हो जाएगा इसका आंसर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ऑप्शन भी आपके सामने है, जल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए होगा, जल का वहन करने के लिए। अब फ्लोएम पूछता तो भोजन के लिए, ऑप्शन बी हो जाता तब। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से दोस्तों सभी होगा इसका आंसर, क्योंकि पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते, क्लोरोफिल लेते, सूर्य का प्रकाश भी लेते, इनमें से ये सही होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए पायरुवेट का विखंडन होता है किसमें होता है, आपको जवाब देना है। तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है ना, वह होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसका रक्त बिंबाणु होगा, जिसको हम लोग WBC प्लेटलेट्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। जल का रासायनिक सूत्र, दोस्तों ये तो बच्चा को पता है, तो आपको भी पता होगा, H2O, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है,
फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तराक से मार दीजिए आंसर। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए पुंकेसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है? आपको जीव का नाम बताना। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में। ईस्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए अनुवांशिकी का फादर किसे कहा जाता है? पिता, पापा, किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जो खोज किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मटर के चना लेख, मटर के चना, सॉरी मटर लेख, मटर का पौधा। ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, निचली सतह, मध्य सतह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, इसको याद रखना जरूरी है। 24 में पूछा गया वायुमंडल की ऊपरी सतह में। चलिए 30 क्वेश्चन खत्म हो गया हम लोगों का। अब 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? दोस्तों 12 गुना कितना, 2 कूलम्ब है ना, 12 गुना क्यूब, तो ये हो जाएगा 24। 12 दूनी 2, 24। ओम का नियम निहित है। ओम का नियम यानी कि आपको भी बराबर आई दिया हुआ है, यानी ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है भी बराबर आई आर होता है। तो भी बराबर आई आर, ऑप्शन ए हो। विद्युत धारा की प्रबलता कैसा है मात्रक? विद्युत धारा की प्रबलता कैसा है मात्रक? एम्पियर होता है, याद रखना है। विभव का, ये भी याद रखना है आपको, प्रतिरोध का, और ये होता है जूल कार्य का। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता? कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अब फ्रिज्म का होता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है ना, फ्रिज्म, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो उजला, यानी कि सफेद। कौन लवण है? HCl दिया हुआ है, NaOH, K2SO4, NH4OH, K2SO4 हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक का परमाणु संख्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, प्यारा प्यारा सा आंसर, 16। और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं? आपको पता है? नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, अम्लीय होते हैं। इथेनॉल की क्रियाशील मूलक है, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक, तो इसका राइट आंसर होगा ए। DNA का पूरा नाम, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए मनुष्य में वीक, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, एक तंत्र भाग है जो संबंधित पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन। तो किडनी जो है ना, ये उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। आपने 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों भोजन का होगा, क्योंकि फोलेम, सॉरी ये जाइलम और फोलेम जल का होगा, और फोलेम जो होता है वह होता है भोजन का। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। कोष्ठ बोलिए या वेश्म बोलिए या कक्ष बोलिए या गुहा बोलिए। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्धावन का उदाहरण है, यानी रीजनरेशन?
हाइड्रा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? उत्पादक। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, प्यारा सा आंसर होगा इसका, एक बता दीजिए। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भेज दीजिए ताकि मुझे